नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 12th कंपोजिशन क्लास की जो हमारा टॉपिक चल रहा था नोटिस के अंदर। आज हम देखेंगे कि भाई नोटिस के अंदर एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया और पिछली क्लास में मैंने बताया कि नोटिस से रिलेटेड मैं आपको अदर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? सपोज यू आर द एडिटर ऑफ योर स्कूल मैगजीन, ड्राफ्ट and notice for your school students and staff members inviting their article, sketches, extra for your school magazine। यानी सपोज करो आप स्कूल मैगजीन के एडिटर हो, यानी सपोज यू आर द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, यानी आपकी जो स्कूल मैगजीन होती है उसके आप क्या हो? एडिटर। ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, यानी आपको एक नोटिस तैयार करना है कि आपके जो स्टूडेंट्स है स्कूल के और जो भी स्टाफ मेंबर्स है उन सबको इनवाइट करने के लिए कि भाई उनके आर्टिकल्स, स्केच वो आपकी स्कूल मैगजीन में आप पब्लिश करने वाले हो। ये चीज हो गई। तो आप देखो हम इसको कैसे बनाते वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों अब हम देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको पता है कि हमको क्या बनाना है, एक ब्रैकेट बनाना है। ये बन गया भाई साहब हमारा क्या? ब्रैकेट। ब्रैकेट बन गया। स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं था तो भाई हम मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे सपोज चलो हम लिख लेते हैं ये हो गया भाई हमारे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम हो गया तो इसको हम किस में कर देंगे? पे हो जाएगा। अब डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था। आज जैसे हम हो गई हमारे 16 तारीख, तो हम 2 दिन पहले के ले लेते हैं। ये हो गया। अब बीचों बीच में आ जाएगा हमारे नोटिस बड़े अक्षरों में। ये फॉर्मेट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, सेम टू सेम फॉर्मेट इसी वीडियो में चलना है। अब जो हेडिंग है वो क्या है? ये चीज होगी कि भाई हमारे स्कूल आर्टिकल्स और स्कूल मैगजीन, ये चीज के लिए कि भाई आर्टिकल और जो भी आपके स्केचेस है वो हमें स्कूल मैगजीन में पोस्ट करने हैं। तो आप हमारे आपके जो भी आर्टिकल्स है वो आप हमको सेंड करो। अब ये चीज हो गई तो इसको हम पे कर देते हैं। चलो यहाँ पे पे करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, लेकिन पे कर देते इसको एक बार। अब यहाँ पे क्या मैंने आपको क्या बताया था, एक शब्द की जगह छोड़नी है, फिर शुरू क्या करना है? ऑल द वहां पे क्या था? स्टूडेंट्स, और क्या था? ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल। फिर बाद में क्या आता है? हियर बाय इन्फॉर्म डेट ओवर। अब क्या हो रही है? हमारी स्कूल मैगजीन पब्लिश हो रही है। डेट ओवर स्कूल मैगजीन will be published
इस चीज को समझ लो कि वे ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स, यानी हमारे स्कूल के जो भी स्टूडेंट है और स्टाफ मेंबर है उन सभी को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल मैगजीन पब्लिश हो रही है अगले महीने पब्लिश हो रही है। तो फिर क्या लिखना है हमको, स्टूडेंट्स एंड स्टाफ members who are interested, they must give their यहाँ पे 14 तारीख है तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं 16 जुलाई। ये चीज होगी, इसको समझते हैं स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स हु आर इंटरेस्टेड, यानी जो भी इंटरेस्टेड है दे मस्ट गिव देयर आर्टिकल्स स्केच बाय 16 जुलाई। यहाँ पे लिख लो आप 2020 एट द लिस्ट, यानी जितनी ज्यादा जल्दी हो सके वो जमा करा दो आप। अब आप क्या हो, जैसे आप कोई भी नाम, जैसे मेरा नाम ले लेता हूं, ये हो गया। अब मैं क्या हूं, एडिटर हूं, तो यहाँ पे हमारी मेरी पोस्ट आ जाएगी। ये चीज क्लियर, ये हमारा नोटिस हो गया। एक बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, जो हमारे स्कूल है उसका नाम बड़े अक्षरों में आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट, नोटिस बड़े अक्षरों में, कौन सा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम बड़े अक्षरों में, एक शब्द की जगह छोड़ दो, फिर बाद में ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ मेंबर्स ऑफ आवर स्कूल हियर बाय इन्फॉर्म दैट, यानी हमारे स्कूल के हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल मैगजीन विल बी पब्लिश नेक्स्ट मंथ, कि इन सभी स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट को सूचित किया जाता है कि हमारी जो स्कूल की मैगजीन है वो अगले महीने पब्लिश होने जा रही है। यहाँ पे एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं, इन लोकल न्यूज़पेपर, ये हो गई भाई लोकल न्यूज़पेपर में। लोकल मतलब जो हमारे यहाँ का जो सिटी का लोकल न्यूज़पेपर है जो चलता है। स्टूडेंट एंड स्टाफ मेंबर हु आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड स्टाफ मेंबर और स्टूडेंट है वो अपना नाम वो दे सकते हैं आर्टिकल, और इसके 16 जुलाई से पहले दे सकते हैं। किसको देना है भाई, मनीष वर्मा, एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन। ये चीज क्लियर। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, योर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन, ड्राफ्ट ए नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, कि आपकी स्कूल है वो सेलिब्रेट करने जा रही है क्या, एनुअल फंक्शन। तो आपको एक नोटिस बनाना है, कितने शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। नोटिस की हमेशा जो नंबर 4 का होता है उसकी शब्द सीमा कितनी होती है, 50 वर्ड होती है, यानी 50 सबसे ज्यादा नहीं होती है। टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट है उनको सूचित करने के लिए आप एक नोटिस तैयार करो कि आपके स्कूल एनुअल फंक्शन और सेलिब्रेट करने जा रही है। तो आपको इसमें भाग लेना हो तो आप अपने नाम एप्लीकेशन के साथ दे सकते हो। तो भाई हमको नोटिस तैयार करना है। नोटिस तैयार करने से सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये लो भाई हमारा बॉक्स, ये बॉक्स हो गया हमारा रेडी।
ये बॉक्स रेडी हो गया। तो अब हमको क्या करना है, स्कूल का नाम दिया हुआ नहीं था स्कूल में, वो क्वेश्चन में, तो हमें स्कूल का नाम 1 से लिख लेते हैं, वही लिख लेते हैं हम, कौन सा, गवर्नमेंट ये हो गया भाई स्कूल का नाम, इसको अंडरलाइन के बंद कर दो। ये चीज हो गई। अब एनुअल फंक्शन कोई भी जैसे डेट लिख लो अपन, ये हो गई डेट। अब हमको बीच में क्या लिखना है, नोटिस बड़े अक्षरों में। जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक क्या आता है, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट। ये हो गया, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो। ये चीज क्लियर। फिर एक शब्द की जगह छोड़ो, छोड़ दी। फिर वही अपन का जो फॉर्मेट है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल hereby inform that our school is going to celebrate annual function with full joy। ये चीज हो गई। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, स्टूडेंट्स हु interested to take part in further activities they must ये चीज हो गई हमारा नोटिस रेडी। कि वह सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में, ये याद रखो स्कूल का नाम बड़े अक्षरों में। डेट आ गई, डेट का फॉर्मेट पता है, सबसे पहले तारीख इंग्लिश में, जो महीने का नाम, फिर जो सन है। नोटिस आ गया, जो टॉपिक है उसका नाम आ गया। फिर क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन विद फुल जॉय। कि हमारे स्कूल के जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पे सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल है वो सेलिब्रेट करने जा रही है एनुअल फंक्शन पूरे आनंद के साथ। तो स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन फर्दर एक्टिविटीज, यानी जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने के लिए, दे मस्ट गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं एक एप्लीकेशन के साथ, जिसके नीचे आपके क्या होना चाहिए, साइन।
कब तक दे सकते हैं? 17 जुलाई 2020 तक। अब किसको देने? जैसे अमित शर्मा। क्या है भाई अमित शर्मा? एक्टिविटी इंचार्ज। तो दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सिंपल सा है कि भाई सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी जो स्कूल है वो एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करने जा रही है, और जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है भाग लेने में वो अपने नाम एक एप्लीकेशन के साथ नीचे साइन करके 17 जुलाई तक दे सकते हैं। किसको देने हैं? अमित शर्मा को, जो क्या है एक्टिविटी इंचार्ज स्कूल का। ये सेकंड। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई तीसरा क्वेश्चन? सपोज यू आर मूलचंद प्रजापत पीटीआई ऑफ योर कॉलेज। कि भाई मान लो आप कौन हो? मूलचंद प्रजापत। आपका नाम क्या है? मूलचंद प्रजापत। और आप क्या हो? पीटीआई यानी एक्टिविटी इंचार्ज हो आपके कॉलेज के। योर कॉलेज इज गोइंग टू एन एजुकेशन टूर, यानी एक एजुकेशन टूर पे जा रही है आपकी कॉलेज। ड्राफ्ट है नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा नोटिस तैयार करो सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए। ये चीज हो गई। तो हम नोटिस बोल रहे हैं नोटिस तैयार करो, तो नोटिस तैयार करते हैं। नोटिस तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ता है? क्या बनाना पड़ता है दोस्तों? एक ब्रैकेट बनाना पड़ता है। अब ब्रैकेट बनाते हैं। ब्रैकेट बनाते हैं। देखो ये बना दिया हमने, क्या? ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बना दिया। ये ब्रैकेट बना दिया तो फिर हम क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर जो भी हमको इसमें कॉलेज का नाम दे नहीं रखा है, तो फिर हम क्या लिख लेंगे? गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आ गया। तो ठीक है दोस्तों, ये आ गया गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। ये चीज क्लियर। आगे आपको क्या लिखनी है? हमको डेट लिखनी है। कुछ भी लिख लो, जैसे ये डेट हो गई। फिर बीचों बीच में क्या लिखना है हमको? नोटिस बड़े शब्दों में लिखना है। फिर टॉपिक क्या है हमारा? ये हो गया। इसको पैक कर दो। ये हो गई, किसी बात कंप्लीट हो गई। फिर एक शब्द की जगह छोड़नी है। फिर क्या लिखना है? और दी स्टूडेंट्स ऑफ all the students of our college hereby informed that our college is going to and एजुकेशन टूर। ये हो गया। फिर बाद में क्या लिखना है? स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू कम विथ as in this tour they must give their names
with understanding application by to ये हो गया। फिर बाद में हमको पता है ये नाम आएगा, नीचे क्या आएगा, क्या है भाई, ये पीटीए, या इसको हम बोल सकते हैं एक्टिविटी। ये चीज हो गई। तो हम देखते हैं नोटिस कैसे लिखा हमने। सबसे पहले कॉलेज का नाम आता है, कॉलेज, इंस्टीट्यूट या स्कूल जो भी नाम है बड़े अक्षरों में आ जाता है। फिर डेट लिख दी हमने, नोटिस लिख दिया बड़े अक्षरों में, फिर टॉपिक का नाम, फिर एक शब्द की जगह छोटी, फिर क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज हियर बाय इन्फॉर्म्ड, यानी हमारे कॉलेज के जो भी स्टूडेंट है उन सभी को यहाँ पे सूचित किया जाता है डेट कि आवर कॉलेज इज गोइंग टू एन एजुकेशन टूर, हमारी जो कॉलेज है वो किस पे जा रही है, एजुकेशन टूर पे जा रही है। फिर बाद में स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू कम विद अस इन दिस टूर, यानी जो भी विद्यार्थी हमारे साथ आने में इंटरेस्टेड है इन इस टूर में, दे मस्ट गिव देयर नेम्स, वो अपना नाम दे सकते हैं किसके साथ में, एक एप्लीकेशन, नीचे आपका क्या होगा, साइन बाई 18 जुलाई तक आपको ये जमा कराना है। किसको, मूलचंद प्रजापति को। मूलचंद प्रजापति क्या है, एक्टिविटी इंचार्ज, पीटीए बोल सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने प्रैक्टिस कर लिए 3 क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड। अगली वीडियो में हम नोटिस को क्या कर लेंगे, पूरा कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है आपको। धन्यवाद।